हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है और इतिहास कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इतिहास क्या है ये जानने से पहले हम जानते हैं इतिहास को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इसे इतिहास को पढ़ने के 3 चरणबद्ध है। आप उसी प्रकार इसे पढ़िएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसे कैसे किस तरह जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इतिहास को वर्तमान से जोड़कर पढ़ना। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। आप इतिहास को वर्तमान से जोड़कर पढ़िएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो वर्तमान में संपूर्ण इतिहास का हमारे साथ घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो वर्तमान है उसके साथ हमें अतीत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ की जो नालियाँ थी उसी वर्तमान में हम देखेंगे कि हमारे सभ्यता की नालियाँ कैसी है। ठीक है, इस प्रकार हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा है इतिहास की उपयोगिता क्या है, कि इतिहास में उपयोगिता क्या रही, कि हम किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं। कि उस समय हमारे लोहे का उपयोग करते थे, पाषाण काल में पाषाण का उपयोग करते थे, यानी पत्थरों का उपयोग करते थे, और उसके बाद लोहे का उपयोग हुआ। अब मोबाइल का उपयोग ज़्यादातर हो गया। तो किस किस चीज़ का कब कब उपयोग हुआ, ये हम इतिहास का किस तरह उपयोग करते हैं। कि हम किसी इंसान के बारे में जानना है तो हम उसे पूर्णतः कैसे जाने। तो जैसे कि अगर उसी की तरह अगर हमें बनना है, अगर मान लीजिए गांधी जी की अगर हम एक एग्जाम्पल ले, तो अगर हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है तो हमें गांधी जी के इतिहास के बारे में जानना होगा कि उनके इतिहास क्या रहा और वो किस समय किस स्थिति में वो क्या करते थे। तो इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। यानी हम ये उपयोग में लाए कि हम उस गांधीवादी विचार के धारा में हम बंधते चले गए, इसे उपयोग में लाए अपने। और तीसरा टॉपिक है इतिहास का भूगोल के साथ संबंध। अब इतिहास का भूगोल के साथ क्या संबंध है। जिस तरह हमारा भूगोल, अब अगर इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो जिस तरह भूगोल में चेंजेस आए उसी तरह हमारे मानव में भी चेंजेस आए। जैसे कि हम पहले बंदर थे और उस समय बहुत जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी, क्या क्या हुआ करती थी। जिस तरह भूगोल चेंजेस हुआ उसी तरह बंदर जो है इंसान में परिवर्तित होते चला गया। तो इस तरह देखेंगे हम इतिहास का भूगोल के साथ क्या संबंध रहा, उससे हम जुड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास के शाब्दिक एक अर्थ हम अगर निकालें तो इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा इति जोड़ ह प्लस आस। ठीक, इति जोड़ ह प्लस आस, ठीक, बराबर इतिहास होता है। ठीक, अब इसका शाब्दिक अर्थ होगा निश्चित ही ऐसा हुआ। यानी जो निश्चित हुआ होता है, कोई घटना अगर घट गई, कोई घटना का घट गई तो ही इतिहास में शामिल होगा। इतिहास क्या है, बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही एक इतिहास होता है। और इसे आप अगर कोई इतिहास के बारे में पूछे कि इतिहास क्या है, आप एक अर्थ में बता दे कि एक नॉर्मल सी भाषा में बता दे तो वो इसे इतिहास को बताना एक समय को बांधने जितना होता है। कि अगर समझ के अगर आप बांध लिए तो इतिहास को आप बांध लिए, क्योंकि वो पास्ट को ही इंगित करता है। यानी निश्चित जो हो चुका है उसे ही इंगित करता है, हमारे फ्यूचर को नहीं इंगित करता। ठीक है, अब इसे जानने के 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक एक साहित्यिक। अब पुरातात्विक जो होता है वो पुरातात्विक को हम अत्यधिक साहित्यिक स्रोत से अत्यधिक विश्वसनीय मानते हैं और साहित्यिक को उतना नहीं। अब इसकी वजह, इसके पीछे की वजह क्या होती है। अगर देखिए कि जो साहित्य जो लिखा करते हैं, तो जैसे कि पाषाण काल के साहित्य लिखेंगे तो लिखते समय वो जरूर न वो बढ़ा चढ़ा कर ही लिखते हैं। ये मानव का नेचर है कि वो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। जैसे फैमिली के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखबे करेंगे। तो उसी तरह यही भी है, वो इतिहासकार क्या करता है, इतिहास को लिखते समय बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। और पुरातात्विक में क्या शामिल रहता है, सिक्के, मोहरे, ये सभी होते हैं। अशोक के समय के जो शिलालेख, वो सभी वो देखकर अगर कोई इंसान लिखता है तो सही सटीक लिखेगा। अगर देखना, अगर कोई पढ़ना
मतलब वो उस जो पुरातात्विक साहित्य को कोई पढ़ेगा भी, मतलब जो इतिहास है, जो पुरातात्विक स्रोत है, उसे आप देखकर आप अपने अनुसार उसे उस कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोत में क्या है कि जो राज दरबारी साहित्यिक स्रोत में इतिहासकार क्या करते हैं, वो राज दरबार के पास चले जाते हैं, राजा के पास, उनके दरबार में रहकर वो इतिहास लिखा करते थे। तो वो उनके राजा के अत्यधिक करीब जाकर राजा के बारे में ही लिखा करते थे। वो समाज से उनका कोई मतलब नहीं था, तो वो समाज के बारे में उतना इंगित नहीं करते। यानी हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें समाज के बारे में जानकारी ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं करते। वो समाज के बारे में ध्यान न रख के सिर्फ राजा के बारे में ध्यान रखते हैं। आप देखेंगे कि हम कि सती प्रथा जब होती है तो सती प्रथा के बारे में नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ राजा के बारे में लिखेंगे, तो उस समय के समाज के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो इस प्रकार हम इस साहित्यिक स्रोत को हम अपना नहीं पाते। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेगास्थनीज है जो है वो, जैसे हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत में विदेशी विवरण में मेगास्थनीज ने कहा के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन भारत में दास प्रथा थी। अब एक और रीति आता है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। मतलब इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता और विज्ञान इतिहास नहीं हो सकता। विज्ञान इतिहास हो सकता है एक तरह से, जैसे कि इतिहास जो है लोगों के दिमाग के द्वारा निकल कर आता है और विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा निकल कर आता है। तो इसमें एक संतुलन है कि वो अलग अलग एक अंतर है, ठीक है। और इतिहास जैसे कि अब इसे कैसे इतिहास अब कैसे पढ़ें, जैसे कि इतिहास वस्तुनिष्ठ है कि नहीं। इतिहास वस्तुनिष्ठ है कि जैसे कि वस्तुनिष्ठ भी है और सापेक्ष भी है। देख, इतिहास की एक ही घटना में वस्तुनिष्ठ और सापेक्षता भी होती है। जैसे कि इतिहास जो है वो जैसे कि युद्ध हुआ तो अकबर इब्राहिम लोदी को मारा, तो ये एक वस्तुनिष्ठ है कि ये सभी इतिहासकार लिखेंगे। लेकिन जो उसमें कथाएं जो लिखी जाएगी, जो वे कथाएं लिखेंगे कि किस प्रकार वो उनकी पूरी डिटेल्स में लिखेंगे, तो वो उसमें एक थीम हो सकती है, गलतियां हो सकती है कि इसमें दोनों में सापेक्ष नहीं हो सकता। तो इसी तरह अब इसे पढ़े कैसे, तो इसे पढ़ते हैं कैसे कि परिवर्तन और निरंतरता। इसमें कैसे पढ़े कि परिवर्तन और निरंतरता दोनों बनाए रखें, इसके ध्यान में रख के हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पाषाण काल के बारे में, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब पढ़ेंगे। तो निरंतर और निरंतरता, परिवर्तन और निरंतरता में क्या क्या देखेंगे, तो राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कला, संस्कृति, इन सभी के बारे में ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इन सभी कालों में इन सभी समाज की जो स्थितियाँ थी उन सभी के निरंतरता और परिवर्तन से जोड़कर हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम जरूर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।